हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो केवल 10th में नहीं बल्कि मैथ की दुनिया में आप जहाँ भी रहेंगे हर जगह इसका उपयोग आता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर कोई बहुपद है तो उसका वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। अब सब लोग ये कहेंगे तो अगर ये टॉपिक बहुपद है तो ये टॉपिक क्यों हर जगह काम आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अगर बहुपद की बात की जाए तो बहुपद में हम बताए थे कि रैखिक बहुपद भी होता है, द्विघात बहुपद भी होता है, त्रिघात बहुपद भी होता है। क्योंकि द्विघात बहुपद का सवाल हर जगह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात का। तो द्विघात का देखिए, यहाँ पर द्विघात बहुपद है, अगले चैप्टर में द्विघात समीकरण है। और अगर बहुत ज़्यादा सवाल अगर सॉल्व करते हैं बहुत जगह तो कोई सवाल सॉल्व होते होते लास्ट में इसी पे पहुंच जाता है। अब अगर जिसको गुणनखंड नहीं आएगा तो नहीं कर पाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए एक घात है 2x+9, इसका निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद 75 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें कह दें 2x² + 5x+6 इसका निकालो, कहोगे ए 75 करेंगे 0 करेंगे तो x का 2 जगह तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसी का आज हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। आज हम बता दे रहे हैं द्विघात बहुपद का पूरा निकालने के लिए, और कल हम बताएंगे त्रिघात बहुपद का निकालने के लिए। हमें अगर मान लीजिए दोनों बता देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का चूंकि मानक रूप सबको लगभग लगभग पता ही है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। मानक रूप a b c यहाँ पर कांस्टेंट है और x क्या है? चर है। तो देखिए इसका कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई भी लिखते हैं एक बहुपद, जैसे हम लिख दिए हैं x² + 10x + 25। हमें कहें कि इसका निकालिए। तो देखिए, अगर ये 3 टर्म में है तो इसमें हम कोई चीज़ कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, इसमें लेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा। सही बात है ना? अगर मान लीजिए इसी 3 टर्म को अगर हम 4 टर्म में कर लें तो 2 का कॉमन हो जाएगा होगा। तो हम करते क्या हैं, जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया अचर पद, जो यहाँ अचर पद है उसके हम साइन को देखते हैं, उसके साइन को देखते हैं। जब उसका साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ का जो खंड मिलेगा वो मिलेगा जोड़ने पर। जो ये बता रहे हैं इस टॉपिक को बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड विधि से इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे कि ए जो है अगर प्लस है तो एक खंड जो मिलेगा जोड़ने पर मिलेगा। ठीक, अगर मान लीजिए प्लस है तो जोड़ने पर। देखिए हम इस तरह से यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे देखिए x² + 10x + 25, ये इतना यहाँ का हो गया। ये तो पहला टॉपिक हो गया। यहाँ क्या है? प्लस है तो जोड़ने पर। दूसरा हम बता रहे हैं जो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। जैसे देखिए x² + x - 72, ये हो गया दूसरा जो यहाँ पर माइनस है। अब देखिए ये तो दूसरा हो गया। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाए, हो सकता है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं x² - 2x माइनस हम लिख दें 24, यहाँ माइनस है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिपेंड यहाँ के साइन पर करेगा। यहाँ का साइन तो बस बीच में आने से कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं चेंज करेगा, डिपेंड इस साइन पर करेगा। देखिए प्लस जोड़ने पर, माइनस घटाने पर, माइनस घटाने पर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अब इसको हम बताते हैं, इसको तीनों को बताएंगे, उसके बाद एक आध दो होमवर्क दे देंगे। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ x² का गुणांक है, x² का गुणांक, देखिए हम गुणांक बता चुके हैं। किसी भी चर राशि के पहले आए हुए अंक को, किसी भी चर राशि के पहले आए हुए अंक को बोलते हैं गुणांक। तो अब देखिए
एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, इस गुणांक को हम मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद से। एक है ना भाई, एक ही है, तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो एक का 25 में करें चाहे 25 का एक में करें, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम यहाँ से कहेंगे 25 ही रहेगा। ठीक, यहाँ 10 एक्स है। अब देखिए हमको ऐसा खंड खोजना है, ऐसा खंड खोजना है, और खंड भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के 2 मूल, अगर 2 मूल होते हैं तो एक को मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। कुछ लोग इसी में कन्फ्यूजन है कि अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, तो अल्फा और बीटा ये दो मानते हैं, अल्फा और बीटा। आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पूरे बुक में अल्फा बीटा ही दिया रहता है, तो इसलिए अल्फा बीटा मानते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, ऐसे 2 खंड खोजने हैं जिनमें जोड़ने पर आए 10 और मल्टीप्लाई पर आए 25, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब कुछ लोग भाई ये कहेंगे कि इतना जल्दी आप बना कैसे लिए, या आप सोच के पहले से रखें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप 10 में अगर हैं तो हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको कम से कम 25 तक पहाड़ा, कम से कम, और 30 तक वर्ग, और 20 तक, 22 तक, 25 तक घन, इतना तो भाई याद करना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं याद है तो खंड खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या है, जैसे अब मान लीजिए, चलिए हम और टॉपिक में बता देंगे, इसमें क्या बताएं, इसका खंड खोजने के लिए हम करते क्या हैं, इसका खंड खोजने के लिए अब आज गुणनखंड करके थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। इसका अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अलग से हम बता देंगे कि गुणनखंड में जो खंड बनता है कैसे बन जाता है तुरंत। ठीक, कमेंट करेंगे अगर तो हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस 10 के जगह क्या लिखेंगे, 5 + 5, 5 + 5, तो हो जाएगा 5 एक्स प्लस 25। देखिए हम ज़्यादा इसमें कोई चेंजिंग नहीं, पर इस 10 के जगह, इस 10 के जगह 5 + 5 लिखे हैं। अब करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। अब देखिए 4 पद हो गया कि नहीं, अब कॉमन ले सकते हैं। कॉमन के लिए क्या करते हैं, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन अकेले में नहीं होता है, अगर कोई 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग हो तो उनमें कॉमन होता है। चूँकि इन चारों में कॉमन हो ही नहीं सकता है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 और 5 है, यहाँ नहीं है। हो सकता है कि किसी केस में चारों मिल जाए तो चारों में कॉमन मत लीजिएगा, नहीं तो फिर यही आ जाएगा। तो करेंगे क्या, इन दोनों में लेंगे कॉमन, x, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से प्लस, यहाँ से 5। यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस 5 यहाँ कॉमन होगा कि नहीं, 5 होगा कॉमन। 5 क्यों कॉमन होगा, क्योंकि 5 यहाँ है, 25 यहाँ है, 5 के मल्टीप्लाई 25 आता है, तो 5x प्लस 5। अब देखिए 2 हो गया, एक टर्म, तो एक टर्म में, दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, तो यहाँ से भी आ गया x प्लस 5। अब हमको जहाँ तक संभावना है, इसमें केवल डाउट थोड़ा सा यहाँ पर आया होगा सभी लोगों को, थोड़ा सा, अगला बताते हैं समझ में आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया। ये केवल हम बता रहे हैं कि इसका फैक्टर किए हैं, इसका वैल्यू निकालना भी नहीं बताएं। वैल्यू निकालने के लिए, किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए उसमें सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। भाई अगर एक पक्ष है तो इक्वल नहीं आएगा, जब एक पक्ष है तो उसका वैल्यू भी नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पक्ष करना पड़ेगा, और 2 पक्ष करने के लिए इक्वल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लगाएंगे इक्वल 0, अगर 0 आ गया तो एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, इसके साथ 0 करेंगे तो आएगा x प्लस 5 बराबर 0, x का मान आ गया -5। अब कुछ भाई लोग कहेंगे कि जब दोनों सेम है तो इक्वल वो तो होना चाहिए आंसर, सिर्फ लिखेंगे -5, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात में 2 मूल होते हैं, अगर दोनों सेम आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे -5, इसका भी आएगा -5, तो जब इसका लिखेंगे तो लिख देंगे -5 का मान -5। ठीक, तो इस तरह से इसका गुणनखंड कीजिएगा। कहीं नहीं कि दोनों सेम आ गया तो कहा दोनों लिखें, बस इक्वल लिख दे बड़ा, ऐसा नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 72, यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का मतलब होता है घटाने पर खंड मिलेगा। किस पर मिलेगा, घटाने पर। तो हमको ऐसे 2 अंक को चूज करना है, घटाने पर आए 1, मल्टीप्लाई पर 72, मल्टीप्लाई पर 72, घटाने पर 1। ये तो बहुत सिंपल है भाई, 9 का 8 में करेंगे 72, घटाएंगे तो 1,
यहाँ एक है तो मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा। तो करेंगे क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72, इतना हो गया। यहाँ से फिर करेंगे वही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा हम और बता देते हैं आप लोगों को, चिन्ह परिपाटी, कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा। देखिए यहाँ हो गया रहा था, किसी भी अंक के पहले हमेशा प्लस छिपा रहता है। यहाँ देखिए 5 के पहले कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से होगा तो पॉजिटिव होगा। भाई देखिए सिंपल से समझिए, प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्लस प्लस में है मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। ठीक, इसको हम चलिए इसी माध्यम से समझिए। अब मान लीजिए अगर हमें कहें भाई प्लस है, जैसे यहाँ पर अभी बताने वाले हैं, प्लस है और देखिए यहाँ माइनस है, प्लस 9 में किए तो प्लस 9 हुआ, प्लस और माइनस दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो बनता है माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं उल्टा, तो अगर उल्टा करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई पर प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, माइनस से करेंगे तो यही होगा, और अगर माइनस का माइनस से कर दें प्लस। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए प्लस का इसमें कि प्लस हो गया, प्लस का अगर माइनस से करेंगे तो माइनस 8x और माइनस 72 तो है। ठीक, ये इतना हो गया। अब कॉमन लेने में थोड़ा सा समझते रहिएगा, इसीलिए 3 उदाहरण लिए हैं। इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा कितना, x प्लस 9, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए जो चिन्ह यहाँ था यहाँ पर वही चिन्ह ले रहे थे, हमेशा वही लेंगे भी। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर माइनस को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, देखिए कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। -8 माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, 8 के पहाड़ा में 72 आता है कि नहीं, आता है, तो 8 को लेंगे कॉमन, अब बचेगा x प्लस 9। अब कुछ लोग भाई होंगे कहेंगे यहाँ कहाँ प्लस आ गया जब यहाँ माइनस है, तो इसीलिए बताए हैं कि अगर मान लीजिए कॉमन यहाँ पर, इसीलिए बताएं। देखिए अब इस अगर मान लीजिए इस अंक का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो बताइए सभी का चिन्ह बदल देगा कि नहीं, माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा। अगर यहाँ माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए अब इसके आगे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन x प्लस 9 है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8। अब यहाँ से बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा -9, यहाँ से आएगा 8। लीजिए भाई थोड़ा बता दें, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x बराबर -9, x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8। दो वैल्यू आ गया, 8 का -9, दो वैल्यू आ गया ना, ये हो गया इसका शून्यक या फिर मूल। ये तो हो गया 8 का -9, ये दोनों हो गया। अब देखिए हमको यहाँ तक थोड़ा सा समझना है, कॉमन लेने में यहाँ पर थोड़ा सा गलती आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए इसी में बता देंगे, इतने में कैसे, देखिए कोई भी वैल्यू लिखा हो कॉमन लेंगे कैसे, कॉमन जो भी चीज़ ले लिए, जैसे मान लीजिए इसमें -8x -72 लिखा है, अब हम यहाँ तुरंत पहले माइनस कॉमन लेनी है। माइनस कॉमन क्यों लेनी है, जो भी बीच में रहेगा वही हमेशा कॉमन में आएगा, तो माइनस हम कॉमन लेनी है। ठीक, अब हमको ये देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। अगर 8 और 72 में देखा जाए तो 2 का अगर प्राइम फैक्टर है तो 2 कॉमन होगा। 8 में भाई 2 भी आता है, 72 में भी 2 आता है, फिर 2 देखें फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह करके 3 बार आएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 8 के पहाड़ा में 72 आता है तो 8, इसलिए दोनों के पहाड़े में जब अंक मिलना चाहिए तब हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से कॉमन हो गया -8, तो यहाँ से बचा x प्लस 9। अब हम ये बताते हैं कि यहाँ x प्लस 9 बचा कैसे। देखिए जो भी टर्म में से, जैसे -8x था, जिस टर्म में से जो वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, जैसे कॉमन ये -8, उससे हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है। जिस टर्म में कॉमन जो भी ले लिए उसी से डिवाइड कर दीजिए, अपने यहाँ पता चलेगा क्या बच रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, +8 +8 कैंसिल, क्या बचा, x आ गया।
-72 है भाई, -8 कॉमन लिए हैं, +9 बच गया, इसलिए हम +9 लिखे हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं भाई आगे। यहाँ देखिए करेंगे क्या, यहाँ माइनस है, सबको पता है किस पर मिलेगा खंड, घटाने पर। ऐसा 2 अंक घटाना है जिनमें घटाने पर आए 2 मल्टीप्लाई पर 24। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ लिख देंगे x², ये माइनस है तो माइनस को छेड़खानी मत कीजिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिएगा। इस 2 के जगह हम लिखेंगे 6 - 4 x - 24। इतना आया समझ में कि नहीं? क्यों 6 - 4 लिखे हैं? क्योंकि घटाने पर 2 गुणा करने पर 24 आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इसलिए ऊपर बता चुके हैं। माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से होगा तो क्या होगा? अब कुछ लोग ये कहेंगे यहाँ तो 6 है, किसी भी अंक के पहले पॉजिटिव चिन्ह छिपा रहता है। तो माइनस से अगर मान लीजिए हम प्लस में करेंगे, माइनस से प्लस में, तो क्या होगा? माइनस आएगा -6x, -6x। इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा तो आएगा +4x, और -24 है तो -24। आया समझ में कि नहीं? अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन x -6, प्लस है तो प्लस, 4 को फिर कॉमन लेंगे, 4x - 6। इन दोनों में x - 6 कॉमन, तो यहाँ से x + 4। अब इसी तरह फैक्टर निकालें तो 0 करेंगे, x - 6 = 0, x = 6, x + 4 = 0, x = -4। ये 2 आ गया कि नहीं? देखिए शून्यक होता क्या है ये भी थोड़ा सा बता दें। वह वैल्यू जो बहुपद में पुट किया जाए तो पूरे बहुपद का मान 0, ध्यान दीजिएगा। वह वैल्यू जिसे बहुपद में पुट करने पर पूरे बहुपद का मान अगर 0 हो गया तो उसे कहते हैं शून्यक। सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये तो था द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका। द्विघात बहुपद का, बहुपद से क्या निकाले हैं? शून्यक। बहुपद से शून्यक निकालने का तरीका, हाँ बहुपद से शून्यक हो गया। बस इतना इसमें था कि चिन्ह देखते रहिएगा कौन सा चिन्ह है, ताकि ये ना हो कि गलती हो जाए। और अगर कहीं भी आप लोगों को समझने में त्रुटि हुआ है तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये गुणनखंड नहीं आता होगा, लेकिन हम आप लोगों को बता दें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुणनखंड को किसी भी तरीके से बस आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्नावली में इसके बहुत ज़्यादा उपयोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तब आप लोग कहेंगे हाँ ये तो बात सही है, करना चाहिए था। तो द्विघात समीकरण एक अगला चैप्टर होगा, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। इतना हो गया। देखिए अब कुछ लोग होंगे कि ये केवल देख लिए होंगे जो लिखे नहीं होंगे, लेकिन हम यही कहेंगे अगर आप मैथ की क्लास देख रहे हैं, हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं प्लेलिस्ट में से, तो कापी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ लगाते रहिए। इसीलिए हम ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो वहाँ से आप लेकर बैठ रहिए। अगर मान लीजिए आप नहीं लिख रहे हैं, और ज़्यादा लॉन्ग भी वीडियो इसीलिए नहीं बनाते हैं कि अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो वीडियो को देख सकें, देख लीजिए। और इसका जो है पीडीएफ बनाकर हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप टेलीग्राम जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाल देंगे वहाँ से, तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ, और रोज़ वीडियो 8 बजे अपलोड होती है, तो वो समय सारणी सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ हम और आपको बता दें कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर बढ़िया पढ़ाने वाला ना रहे तो बहुत ज़्यादा बोर इसमें लगता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, ताकि ये ना हो कि एक ही दिन ज़्यादा पढ़ा दें, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, आप लोगों को सबको समझ में आता रहेगा। वीडियो को बस शेयर करते रहिए, समझ में आया बढ़िया है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, और कोई परेशानी हो कमेंट कीजिए। उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।